गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको समझने के लिए हमने पिछली वीडियो अपलोड की थी जिसमें समस्त संख्याओं के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समस्त संख्याओं के बारे में डिटेल से उस वीडियो में बताया गया, तो आप वहाँ से देखेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है HCF और LCM की, जिसको हम बोलते हैं में से, ले से और में से। HCF और LCM ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी में इसको में से, बाकी अपने हिंदी की बुक में भी HCF ही लिखा हुआ था आजकल, और ले से LCM। सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब तो होता है महत्तम समापवर्तक, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो में से का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक और ले से का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसके हम अर्थ की बात करें तो इसके टुकड़े कर लेते हैं सम प्लस अपवर्तक, और इसके कर लेते हैं सम प्लस अपवर्त्य। तो ये तो होता है लघुत्तम, लघु यानी छोटा, समापवर्त्य, इसमें अपवर्त्य है, और अपवर्त्य का मतलब क्या होता है गुणज। अपवर्त्य का मतलब गुणज होता है। अब गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब जैसे हम बात करें 5 के गुणज की, तो 5 के गुणज क्या होंगे? 5, 10, 15, 20। तो ये इसके गुणज कहलाते हैं। तो गुणज का मतलब हम बोल सकते हैं जो पहाड़े आते हैं वो इसके गुणज होते हैं। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? छोटे से छोटा समान गुणज। लघुत्तम, लघु छोटा, और लघुत्तम मतलब क्या हो गया? लघु में उत्तम, मतलब छोटे से छोटा समान गुणज। ये इसका अर्थ हो गया। तो ले से क्या होता है? LCM क्या होता है? छोटे से छोटा समान गुणज LCM होता है। इसकी बात करें तो महत्तम यानी हो गया बड़े से बड़ा, जस्ट उल्टा होता है बड़े से बड़ा। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो बड़े से बड़ा क्या हो गया? सम यानी समान, गुणनखंड इसका अर्थ हो गया। तो HCF में से का अर्थ क्या होता है? बड़े से बड़ा समान गुणनखंड। अब यहां पर गुणनखंड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सर्वसंभव गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर कौन से गुणनखंड की बात की जा रही है? तो जब केवल गुणनखंड बोलता है तो इसका मतलब सर्वसंभव गुणनखंड से ही होता है। फिलहाल यहां पर इसकी बात नहीं की जा रही, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के लिए वो स्पेशल बोलता है अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर क्या बात आ रही है? बड़े से बड़ा समान गुणनखंड। तो ये गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे हम बात करें 10 के गुणनखंड की बात करते हैं, तो गुणनखंड मतलब सर्वसंभव गुणनखंड। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? मतलब आपको देखना है 10 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। आपको देखना है 10 में किस किस का भाग जाता है। 10 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है। तो 10 के गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए।
जिस प्रकार से आपने देखा अपवर्त्य क्या होते हैं, गुणज इस प्रकार से होते हैं, गुणनखंड इस प्रकार से होते हैं। तो फिलहाल हमको केवल इनका नाम का फुल फॉर्म और अर्थ पता होना चाहिए। तो में से का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, बड़े से बड़ा समान गुणनखंड, लघुतम समापवर्त्य, छोटे से छोटा समान गुणज। अब बात करते हैं हम इनको ज्ञात कैसे करते हैं। तो में से ज्ञात करने की भी 2 विधियां होती हैं, तो ले से ज्ञात करने की भी 2 विधियां होती हैं। इसमें पहली विधि है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरे का नाम है भाग विधि। जबकि इसमें पहली विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी का नाम है संक्षिप्त विधि। फिलहाल हम हमारे सिलेबस की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि हमारे सिलेबस में है, भाग विधि भी सिलेबस में है, ये वाली विधि सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल हम अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का ही भाग जाए, अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें केवल क्या तो 1 का भाग जाए या खुद का भाग जाए, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। 1 जो है वो ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दूसरी बात, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। आप देख रहे हो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखो ये सम है, ये विषम है, विषम है, विषम है, विषम और आगे विषम ही आएंगी। मतलब आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी विषम ही आएंगी और सम यहां पर ये इकलौती है। तो हम कह सकते हैं 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात हो रही है अभाज्य गुणनखंड की। तो ऐसे गुणनखंड जिनमें अभाज्य संख्याएं काम आती हैं वो होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं काम आती हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे आपको 96 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 2 का भाग जा रहा है क्या। तो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छके 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 96 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 3।
जिसको आप लिख सकते हो 2 की घात 5 गुणा 3। तो ये कहलाते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। आप देख रहे हो सारी संख्याएं अभाज्य हैं और अभाज्य ही होनी चाहिए। और देख सकते हैं हम 196 है, 2 का भाग देते हैं, 2 8 16, 1 बच गया। अब लेते हैं 196, 2 का भाग देते हैं, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 का भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 का भाग देंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। वो आपको चेक करना पड़ेगा, 2 के बाद 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। तो ये इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसी विधि से हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM। तो ध्यान देंगे, तो हम निकालते हैं फिलहाल 24 और 45 का निकालते हैं। 24 और 45 का हम इस विधि से HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देने का मतलब है संख्या को आधा करना होता है, आधा करते हैं। तो 24 का आधा 12 हो गया, फिर 2 का भाग दोगे फिर आधा हो जाएगा 6, फिर 2 का भाग 3, फिर 3, 3 एकम 3। तो 24 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। इसमें आप देख रहे हो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का लगेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 45 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 की घात 2 गुणा 5। तो सबसे पहले हमें जितनी भी संख्याएं दे रखी होती हैं उन सब का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर लेंगे। यदि आप डायरेक्ट करने में सक्षम हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है HCF और LCM की। तो HCF देखते हैं हम। HCF के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना है इन दोनों संख्याओं में क्या चीज कॉमन है। कॉमन से मतलब है दोनों में संख्या होनी चाहिए। जो संख्या दोनों में होगी वो ही HCF में आती है। तो आप देख रहे हो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं आएगा। 3 है, इसमें भी है, मतलब 3 कॉमन है तो 3 आएगा। अब यहां तो 1 बार है और यहां 2 बार है, तो यहां कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। फिर हम बात करें 5 की, तो 5 इसमें नहीं है तो 5 भी नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है, HCF हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं दोनों में होना चाहिए। पहली बात दोनों में होना चाहिए, और दूसरी बात सबसे छोटी घात हम लेते हैं। तो 2 कॉमन नहीं है, 2 नहीं आएगा। 3 कॉमन है, छोटी घात 1 है तो 1 आ गई। 5 दोनों में नहीं है तो 5 नहीं आएगा। तो HCF कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं LCM। अब LCM में कॉमन लेने का, कॉमन वाला कोई सिस्टम नहीं है। HCF में तो क्या देखते हैं हम, दोनों में होना चाहिए और छोटी छोटी घातें आती हैं। यहां पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहां सारे नंबर आएंगे और बड़ी बड़ी घातें आती हैं। सारे आते हैं और बड़ी बड़ी घातें आती हैं। तो 2 की घात 3 भी आएगा यहाँ पर। 3 में बड़ी घात कितनी है, 2, तो 3 की घात 2, 5 भी आएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 8 9 72 और 72 पंजे 360। तो ये आ गया इसका LCM। तो सिंपल सी बात है, HCF में हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं, कॉमन और छोटी छोटी घातें। HCF की ट्रिक हो गई, उभयनिष्ठ देखना है और छोटी घातें देखनी है। जबकि LCM में उभयनिष्ठ नहीं देखना, सारे आएंगे और बड़ी बड़ी घातें। इसमें सारे
सारे नंबर आएंगे और उनकी बड़ी बड़ी घातें आती हैं। तो ये ट्रिक बोल सकते हो आप। इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। हम 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 336 और 54 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 8 16। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 8 16, 2 चौका 8। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 का जाएगा, 3 7 21। फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 2 का देंगे, 2 दूनी 4 और 2 7 14। फिर 3 का देंगे, 3 नाम 27। फिर 3 का देंगे, 3 3 9। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। तो सिंपल सी बात है, 366 के गुणनखंड हो गए। इधर देख लो, 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। जबकि 54 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 की घात 3। अब एचसीएफ निकालना है पहले, तो हम क्या देखते हैं? दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ देखते हैं। तो 2 उभयनिष्ठ हैं, छोटी घात इस पर 4 है, इस पर 1 है, तो छोटी घात आती है, मतलब 2 की घात 1 आएगा। 3 की बात करें, 3 भी उभयनिष्ठ है, इस पर घात 1 है, इस पर घात 3 है, तो घात कितनी आएगी? 1 आएगी। 7 उभयनिष्ठ नहीं है, तो 7 नहीं आएगा। 3 दूनी 6 आ गया है। तो ये आ गया इसका एचसीएफ। फिर बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम में क्या देखते हैं हम? बड़ी बड़ी घातें आएंगी और सारे आएंगे। तो 2 आएगा, 2 की बड़ी घात है 4, 3 में बड़ी घात है 3, बड़ी घात 3 है, 7 भी आएगा। तो 2 की घात 4 कितना हो गया? 16। 3 की घात 3 कितना हो गया? 27। और ये कितना हो गया? 7। 27 को 7 से गुणा करोगे कितने आएंगे? 189। इसको 16 से गुणा करते हैं, तो 16 को 9 से करोगे 144, 14 बच गए। 16 128, 142, 14 बच गए, 16 14 30। तो यह आ गया इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 40, 36 और 126, मतलब 3-3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इनके गुणनखंड। तो 2 का भाग दोगे 20, 2 का भाग दोगे 10, 2 का भाग दोगे 5 और 5 एकम 5। 2 का भाग दोगे 18, 2 का भाग दोगे 9, 3 का भाग दोगे 3 और 3 का भाग दोगे 1। 2 का भाग दो, 2 6 12, 2 3 6, 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो लिख लेंगे इनको हम। 40 बराबर आ गया 2 की घात 3 गुणा 5, 2 की घात 3 गुणा 5। 36 को आप लिख लोगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। 126 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। तो हमने कर लिए इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब आपको देखना है एचसीएफ। तो देखिए, उभयनिष्ठ देखना है, जो सब में हो तो 2 सब में है। हमको देखनी है सबसे छोटी घात, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार ही है, तो 1 बार ही आएगा। 3 उभयनिष्ठ है क्या? 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 2 में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 5 भी नहीं आएगा क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं है, और 7 भी नहीं आएगा, मतलब इसका एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम की बात करें तो बड़ी बड़ी घातें, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9
और 7 पंजे 35, 8 नाम 72 गुणा 35। अब गुणा करते हैं, 35 72 का बड़ा बोल लो, इसका बोल लो, एक ही बात है। तो 72 पंजे कितने होते हैं 360, 0 बच गए 36। 72 को 3 से करोगे 216, 216 में 36 जोड़ लो, 36 16 52, 252। तो इस प्रकार से ये HCF और LCM आ गया। तो ये है आपकी फर्स्ट मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF फाइंड करना। इस प्रकार से हम इनको। अब आता है HCF का सेकंड मेथड, इसका नाम है भाग विधि। ये हम कैसे करते हैं ध्यान देंगे। 336 और 54 का निकालने मान लीजिए आपको, तो जैसा कि नाम है भाग, तो भाग देंगे हम। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो बड़ी संख्या अंदर आएगी, छोटी संख्या बाहर आएगी। अब भाग देते हैं, तो 54 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 54 को 6 से गुणा करोगे 324 होते हैं, घटाएंगे 12 बच गए। फिर इस 54 को हम यहाँ उतार लेते हैं, 54 को यहाँ उतार लेंगे, ये बन गया भाज्य बन गया। पता होगा आपको ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये होता है शेषफल। तो 12 चौक 48, कितने बच गए 6। फिर 12 उतार लेंगे इधर, 54 उतारा पहले, अब 12 उतार लिया, 6 दूनी 12, 0। तो HCF कितना आ गया, जो इधर होता है वो HCF होता है। तो ये क्या है 6, तो HCF आ गया 6, ये वाला होता है। और अभी आपने निकाला था भाज्य गुणनखंड विधि से, उससे भी क्या आया था 6 आता है। तो इस प्रकार से है। और देख सकते हैं हम 90 144, इसका देख लेते हैं। नब्बे 144 का HCF निकालेंगे भाग विधि से। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 90 एकम 90, कितने बच गए 54। फिर 90 उतार लेंगे, 54 एकम 54, कितने बच गए 36। फिर 54 उतार लेंगे, 36 एकम 36, कितने बच गए 18। फिर 36 उतार लेंगे, 18 दूनी 36, कितना आ गया 0। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम ये भाग बार बार देते हैं। हमारा टारगेट होता है लास्ट में 0 आना चाहिए शेषफल। तो शेषफल 0 आते ही काम खत्म। तो HCF कितना आ गया 18 आंसर, ये 18 आ गया ना, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये है भाग विधि जिससे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में टॉपिक है ये दो संख्याओं व उनके LCM और HCF में संबंध। दो संख्या और उनका जो LCM और HCF होता है उसमें क्या संबंध है, तो उस संबंध को हम पढ़ेंगे। तो सूत्र होता है यहां पर दो संख्याओं का गुणा बराबर LCM इंटू HCF, मतलब ले से गुणा में से। तो ये संबंध होता है इन चारों में। दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 96 और 404। इस सवाल से हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। तो 96 के गुणनखंड करते हैं, 404 के गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 में किसका भाग जाएगा? 101 में 101 का ही भाग जाएगा, 101 का ही जाता है। तो 96 के तो गुणनखंड हो गए 2 की घात 1 2 3 4 5 गुणा 3, और 404 के हो गए 2 की घात 2 गुणा 101। अब आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या देखा हमने? उभयनिष्ठ और छोटी घात, 2 उभयनिष्ठ हैं, छोटी घात है 2, कितना आ गया? 4। एलसीएम में सारे आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, तो 2 की घात 5 आ गई, 3 भी आ गया, 101 भी आ गया। 2 की घात 5 होता है 32 गुणा 3 गुणा 101, 32 96 गुणा 101, तो 96 कम 96 और 96 कम 96। अब हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं, तो हम करेंगे 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा, तो गुणा करते हैं। तो संख्याएं क्या है यहाँ पर? 96 गुणा 404, तो 96 को 4 से गुणा करेंगे, कितने आते हैं? 384 का 84 आ गया, बच गया 3, 384 और 3 387। अब करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ आ गया 4 और ये आ गया 96 96, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 से 24 2, 36 2 38 3, 24 3 27 2, 36 2 38। तो आप क्या देख रहे हो? दोनों समान आ गए। अतः 2 संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये जो रिलेशनशिप होता है, इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो।